स्थान को डेजर्ट कर गया हो, छोड़ गया हो, चला गया विद बैग एंड बैगेज, अपना सामान, जमीन, जायदाद, मकान, संपत्ति डिस्पोज करके अगर एक व्यक्ति किसी स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया है तो वहां का तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं रह जाता, सामान्य नागरिक, सामान्य निवासी ही नहीं रह जाता है। दूसरे, यदि किसी लड़की की शादी हो जाती है, वो अपने पैरेंटल हाउस को छोड़कर, माता पिता के हाउस को छोड़ करके ससुराल में चले जाती है, तो माता पिता के स्थान की वो सामान्य निवासी नहीं रह जाती है। तो ऐसी लड़कियों के नाम भी वोटर लिस्ट में उस जगह पर जहां पर वो पुत्री के रूप में थी वहां पर नहीं रहने चाहिए। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति मृत्यु किसी व्यक्ति की हो जाती है तो वो व्यक्ति भी वोटर लिस्ट से उसका नाम डिलीट किया जाता है। तो आगे जब भी अभियान चलेंगे, नाम बढ़ाने का, नाम घटाने का, नाम संशोधन करने का या एक स्थान से दूसरे स्थान पर वोटर को शिफ्ट करने का, तो मैं आपसे अपील करता हूं कि फ्यूचर में इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अगर 18 वर्ष के आप हो गए हैं, पहले रीजन से वहां रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहां के सामान्य नागरिक हैं और वोटर लिस्ट में आपका नाम अभी तक शामिल नहीं है, तो प्रारूप 6 भर करके अपना नाम शामिल कराएं। और जो लोग ऊपर, जैसे मैंने अभी अपनी बात में कहा कि 3-4 कारणों से अगर वहां का सामान्य नागरिक व्यक्ति नहीं रह जाता है तो उसका प्रारूप 7 बना जाता है, फॉर्मेट 7, उसकी जांच पड़ताल हम लोग करते हैं और अगर सही पाया जाता है तो उसको फिर डिलीट कर दिया जाता है। इसी तरह से किसी वोटर के पर्टिकुलर्स में कोई अशुद्धि हो सकती है। पर्टिकुलर्स मतलब नाम, पिता का नाम, उसकी एज और लिंग, महिला है कि पुरुष है, या उसका आइडेंटिटी कार्ड है, उसमें कोई नंबर में अशुद्धि हो सकती है, तो उसको भी आप प्रारूप 8 भरवा के फॉर्मेट 8 भर करके उसको शुद्ध करा सकते हैं। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है जिसमें आपका पार्टिसिपेशन हम प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते चाहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि बेहतर और जागरूक मतदाता होने का आप परिचय देंगे। आप अगर किसी वोटर लिस्ट में शामिल हैं, आप वोटर हैं, तो अपने मत का प्रयोग अवश्य करिए। एक मत का महत्वपूर्ण योगदान प्रजातंत्र में होता है। जैसा कि अभी गुरुजन कह रहे थे कि प्रजातंत्र की डेफिनेशन ही वो है, रूल ऑफ पीपुल, बाय पीपुल, फॉर पीपुल। जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए। जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा वो उस डेफिनेशन को समझते हैं। तो बेहतर सिस्टम चलाने के लिए हम लोगों का जागरूक होना आवश्यक है। एक मत की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज इस अवसर पर हम लोगों ने जब कार्यक्रम पहले प्रारंभ किया था, करीब महीना 1.5 महीना पहले, तो उस समय छात्र छात्राओं की संख्या हालांकि कम थी, फिर भी ये अनुरोध किया था कि आप अपना नाम शामिल कराएं, मतदाता होने का परिचय दें। और कुछ लोगों ने उसमें अपने नाम शामिल कराए हैं। इसमें कुछ आई कार्ड भी हमने यहाँ मंगवाए तैयार करा के। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं तो क्रमशः आए और अपने आई कार्ड यहाँ से प्राप्त कर लें। इस कार्यक्रम में अभी और वक्तागण अपनी बात प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हम शपथ भी, अच्छा नागरिक होने की, जागरूक मतदाता होने की शपथ भी यहाँ पर लेंगे और इस उम्मीद के साथ यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे कि हम प्रजातंत्र में अपनी महत्वपूर्ण और अपनी खुली भूमिका निभाएंगे, बेहतर तरीके से प्रजातंत्र को आगे बढ़ाने के लिए मतदाता बनेंगे और अपने मतदान का प्रयोग भी करेंगे। मैं नाम बुला रहा हूँ श्री सुरजीत सिंह, श्री प्रदीप, कुछ लोग आए नहीं होंगे, श्री विनोद और श्री वीरेंद्र। समग्र बाकी छात्र नहीं आए हैं। एक औपचारिक तरीके से शुरुआत हमें करती है। बाकी जिन छात्रों को जो आज उपस्थित नहीं है उनके वोटर आई कार्ड भिजवा दिए जाए। और आगे मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग जागरूक रहिए, अपने मत और मताधिकार का प्रयोग करिए। वोटर लिस्ट में अगर आप शामिल नहीं है तो शामिल हो जाइए और प्रजातंत्र को बेहतर और मजबूत बनाने का काम करिए। धन्यवाद। कल हम लोग तैयारी कर रहे थे
हमारे अग्रज, हमारे शुभचिंतक, हमारे नायक आचार्य जी कह रहे थे कि तुम्हें बोलना होगा, लेकिन मुझे आज यहाँ ड्राइवर बना दिया। कंडक्टर कोई और है। मेरी अपनी बात कहने, हमारे सभी गुरुजनों की बात कहने के लिए मैं ऐसा नाम आपके बीच में ला रहा हूँ। और उसके पहले सुने यहाँ बुला हूँ, ये कहना चाहूँगा, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इस मीटिंग को शेयर करते हैं हमारे आदरणीय प्राचार्य जी, हमारे अग्रज, हम लोगों के शुभचिंतक डॉक्टर रामेंद्र बाबू चतुर्वेदी। हमारे मुख्य अतिथि माननीय अपर जिलाधिकारी महोदय, उनके पास विराजमान मुख्य अतिथि की बात मुझे बताना चाहिए था, लेकिन नहीं, संचालक का आदेश ही सर्वोपरि होता है, पालन करना होता है। मैं थोड़ी सी बात आपके साथ रखूंगा, क्योंकि प्रशासन के कई कार्यक्रम लगे हुए हैं और भी कई जगहों पर उन्हें जाना है और इसी तरह से वहां भी लोगों को जागरूक करना है, उन्हें भी इस चीज से समझाना है। मित्रों, आज के इस मतदाता दिवस को मनाने का एक ही कारण था कि आप जानते हैं हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और हम हीरक जयंती मना रहे हैं अपने संविधान स्थापना दिवस की। तो उस उपलक्ष्य में हमारे निर्वाचन आयोग ने ये तय किया कि अधिक से अधिक नागरिकों की सहभागिता सरकारों को चुनने में, अपने प्रतिनिधियों को चुनने में हो और उसके लिए उन्हें जागरूक किया जाए। अगर मैं दिनकर के शब्दों में कहूँ